हेलो दोस्तों, मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है द मार्स मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में कुछ एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो मंगल ग्रह पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे थे। तभी अचानक इमरजेंसी अलर्ट होता है, तूफान की चेतावनी। फिर वहां से सबको यान के अंदर आने के ऑर्डर्स मिलते हैं। वो तूफान बहुत भयंकर होता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी से कुछ टकराता है। वो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसका नाम मार्क वोटनी था। उसका संपर्क भी टूट जाता है और तूफान इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उनका यान भी पलट सकता था। और उस तूफान में उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि वोटनी मर चुका है। ऐसा सोचकर वह सभी यान में चढ़ जाते हैं और वहाँ से पृथ्वी की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर पृथ्वी पर नासा में ये सभी को खबर कर दी जाती है कि एस्ट्रोनॉट मार्क वोटनी से मलबा टकराया और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर अगले दिन जब तूफान थम जाता है तो वोटनी को होश आता है और वो देखता है उसका जो संपर्क साधने का रेडियो था, उसका एंटीना टूटकर उसके पेट में घुस गया था। इसलिए वह बेहोश हो गया था और उसको बहुत दर्द भी हो रहा था। फिर वह जैसे तैसे करके कैंप में जाता है जो उन लोगों ने वहाँ रुकने के लिए लगाया होता है। और फिर वह जो एंटीना लगा था वह उसको निकाल लेता है और वहाँ उसके पास नासा से संपर्क करने का कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि सारे संपर्क जोड़ने के साधन उस तूफान में टूट चुके थे। और अब वहाँ पर रहते हुए उसे 19वां दिन हो गया था। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि अगर वो मर जाए तो कोई उसका वीडियो देख सके। वो बोलता है, यहाँ कैंप में ऑक्सीजन है, पीने का पानी है और खाना भी है जिससे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मगर 1 साल तक। और नासा का अगला मिशन 4 साल बाद होता है। फिर वह खाने का हिसाब लगाता है। वो 6 लोग वहाँ आए थे और 1 महीने तक रहने वाले थे। उस हिसाब से वह 68 दिन का ज़्यादा खाना वहाँ पर लाए थे, मगर अब यह अकेला होता है और इस हिसाब से उसका खाना 250 दिन तक वह खा सकता था और ज़िंदा रह सकता था। फिर उसे वहाँ पर आलू का एक पैकेट मिलता है जिससे वह आइडिया लगाता है। वो वहाँ पर आलू की खेती करने का सोचता है। वह बाहर जाकर मिट्टी लाता है और उसके कैंप में बिछा देता है जहाँ ऑक्सीजन होती है। वह अपने मल को खाद की तरह इस्तेमाल करता है और वहाँ आलू बोता है, लेकिन वहाँ उसे बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है तभी आलू उग पाएंगे। लेकिन उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने से पानी बनता है। वह ऐसा ही करता है, लेकिन वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और उसको चोट लग जाती है, क्योंकि उसने अपनी सांसों से निकलने वाली ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया था। इसलिए वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और फिर वह फिर से कोशिश करता है और अब की बार वह पानी बना लेता है। दरअसल ऐसा करने से वहाँ पानी की बूंदें बनना शुरू हो जाती है और आलू की फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। फिर 52वें दिन आलू के पौधे अंकुरित हो जाते हैं, जिसे देखकर वोटनी बहुत खुश हो जाता है। और एक तरफ पृथ्वी पर मार्क वोटनी अब मर चुका है। ऐसा करके उसका फ्यूरल भी मना दिया जाता है। फिर नासा के स्टेशन पर एक लड़की होती है। वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभालती है। वो वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ देखती है जिससे उसको पता चलता है कि मार्स पर जो सामान था उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। फिर वो नासा के डायरेक्टर को बुलाती है जिसका नाम विंसेंट कपूर था, और उन सब लोगों को उन फ़ोटोज़ को देखकर पता चल जाता है कि मार्क वोटनी ज़िंदा है। फिर वह सभी लोग फैसला करते हैं कि उसके परिवार और सभी लोगों को बता देना चाहिए कि मार्क वोटनी ज़िंदा है। वो ऐसा ही करते हैं। मीडिया में ये बात, इस खबर को फैला देते हैं और सभी को पता चल जाता है कि एस्ट्रोनॉट मार्क वोटनी ज़िंदा है और मंगल ग्रह पर वो अकेला है।
फिर मार्क वोटनी पता लगाता है कि नासा का मिशन 4 साल बाद है और वो वहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है। उसके पास गाड़ी होती है, लेकिन वह गाड़ी एक बार में 35 किलोमीटर चलने के बाद उसे चार्ज करना पड़ता है और इस तरह वहाँ उसे पहुँचने में 50 दिन का समय लगेगा। फिर वह उस गाड़ी को लेकर इधर उधर घूमता है ताकि नासा वालों को पता चल जाए कि वो ज़िंदा है। पृथ्वी पर नासा के लोग कहते हैं कि उसके लिए हमें खाना भेजना होगा वरना वो मर जाएगा, लेकिन पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 9 महीनों का समय लगेगा। फिर वो उस तक खाना पहुंचाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तब तक मार्स पर वोटनी ने जो आलू बोए थे वो पूरी तरह उग चुके थे। वो उनमें से आलू निकाल लेता है और छोटे आलू को वापस बो देता है। अब उसके पास खाना तो हो जाता है, मगर उसने नासा से संपर्क नहीं साधा तो वो बच नहीं पाएगा। अब उसे वहाँ रहते हुए 100 दिन पूरे हो गए थे और एक दिन उसे मिट्टी में दबा हुआ एक रोवर मिलता है जिस पर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकता था। वह उस रोवर को अपने साथ ले जाता है और उसे ठीक कर देता है। उसे चालू करते ही पृथ्वी पर नासा की टीम को एक सिग्नल मिल जाता है और उस सिग्नल से उसे कैमरा की मदद से वह एक नोट लिखता है, क्या तुम्हें मेरा सिग्नल मिल रहा है? और एक जगह यस और एक जगह नो लिखता है। वो लोग यस की तरफ कैमरा घुमाते हैं और ये देखकर वोटनी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह सिर्फ हाँ या ना में ही बातचीत कर सकते थे और वोटनी उनसे नंबर्स और अल्फ़ाबेट से ही बातें कर सकता था। फिर नासा के वैज्ञानिक उसे मैसेज से बात करने का तरीका बताते हैं और फिर अब वह उनसे मैसेज के ज़रिए बात करने लग जाता है। फिर नासा का डायरेक्टर विंसेंट कपूर उसे मैसेज करता है कि हम तुम्हारे लिए खाना भेज रहे हैं और हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पढ़कर वह भावुक हो जाता है और रिप्लाई करता है, ये जानकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि मैं मरूंगा नहीं। फिर लिखता है, मेरी टीम कैसी है और उन्होंने क्या कहा जब उन्हें पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ। वो उस मैसेज का कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देते क्योंकि उन्होंने उसकी टीम को नहीं बताया होता कि वो ज़िंदा है, क्योंकि उसकी टीम अभी तक वापस नहीं लौटी होती, वह रास्ते में ही थे स्पेस में। फिर नासा के लोग उसकी टीम को खबर करते हैं कि मार्क वोटनी ज़िंदा है। ये खबर सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उनको मार्स से लौटे 4 महीनों का समय बीत चुका था और वो स्पेस में ही थे जो पृथ्वी की तरफ लौट रहे थे। फिर एक दिन मार्स पर वोटनी की जो फसल थी उस जगह ब्लास्ट हो जाता है और उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। अब उसके पास बचे हुए आलू ही थे, वो नए आलू नहीं उगा सकता था। फिर नासा के लोग उससे कहते हैं कि ये खाना तुम्हें ज़्यादा दिनों तक चलाना होगा। फिर वह एक दिन में जितना खाना खाता था उस खाने को 3 दिन तक चलाता है और फिर वो लोग उसको खाना भेजने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, मगर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है और वोटनी तक खाना पहुंचाने में वो लोग कामयाब नहीं होते। फिर वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम रिच था। वो बोलता है, मैं हमीस को मार्स तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता हूं। दरअसल हमीस उस यान का नाम होता है जिससे वोटनी की टीम वापस आ रही थी। रिच बोलता है, पृथ्वी की तरफ आ रहे हमीस को पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर हम पृथ्वी की ग्रेविटी से उसकी स्पीड बढ़ाकर मार्स की तरफ वापस भेज सकते हैं और जब वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा तब हम उन तक खाना भी पहुंचा सकते हैं। तभी चाइना से खबर आती है कि हम वोटनी तक खाना पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वो उनकी मदद लेकर खाना भेजने को तैयार होते हैं और उस टीम को भी वापस भेजने का ऑर्डर देते हैं। टीम को खाना पहुंचा दिया जाता है और टीम वोटनी को लेने वापस रवाना हो जाती। फिर वोटनी को वहां रहते हुए 7 महीनों का समय गुजर चुका था और कम खाना खाने की वजह से उसका शरीर भी अब दुबला पतला हो जाता है।
और वह अब अपने सफ़र पर निकल जाता है, जहाँ से उसे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचना था, जिससे उड़कर वह अंतरिक्ष में पहुंच सके और उसकी टीम तक पहुंच सके। उसकी टीम यान को मार्स पर नहीं उतार सकते। ऐसा करने पर उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वह वापस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह मार्स पर नहीं उतर पाते। फिर मार्क वोटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, मगर वहां से अंतरिक्ष में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो उस ऑब्जेक्ट का वज़न कम करने के लिए वहाँ से सारी वजनी चीज़ों को हटा देता है और टीम का ऑर्डर मिलते ही वह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर देता है और तेज़ी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। उसकी टीम मेंबर्स उसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सुन नहीं पाता क्योंकि वह रफ्तार के कारण बेहोश हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद उसको होश आता है और वह उनसे बात करता है। उनकी यह बातें सारा देश सुन रहा था। सारे लोग यह देखने आए होते हैं कि वोटनी को बचाया जाएगा या नहीं, लेकिन उसकी टीम के यान की रफ्तार ज़्यादा होती है और वोटनी की रफ्तार कम, जिसके कारण वह उसे पकड़ने में असमर्थ भी हो सकते हैं। फिर वो लोग अपने यान का एक हिस्सा बम से उड़ा देते हैं ताकि यान की स्पीड धीमी हो जाए और वोटनी अपने सूट के ग्लव्स में छेद कर देता है ताकि उस हवा के दबाव से वो ऊपर की ओर जाने लगता है। और उनके टीम की कैप्टन, जिसका नाम लुइस था, वो एक रस्सी बांधकर उसको पकड़ने आती हैं। फिर आखिरकार वोटनी लुइस का हाथ पकड़ लेता है, मगर उसका हाथ छूट जाता है और किसी तरह वोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और अंत में उसे बचा लिया जाता है। ये सुनकर नासा के सारे लोग और उसको देखने आए लोग खुशी से झूम उठते हैं। फिर मार्क वोटनी को इस तरह बचा लिया जाता है और उसे एस्ट्रोनॉट का टीचर बना दिया जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।